नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश महाकुंभ की महाकथा। मैं हूं आपके साथ पिंकी थनकड़। प्रयागराज महाकुंभ में 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों से द्वादश ज्योतिर्लिंग तैयार करने वाले अमेठी के मौनी बाबा खफा हो गए हैं। परमहंस पीठाधीश्वर शिव योगी मौनी महाराज और रुद्राक्ष बाबा के शिविर में कई कार्यक्रम आयोजित होने थे, लेकिन कम जमीन और सुविधाएं न मिलने से मौनी बाबा नाराज हो गए और उन्होंने महाकुंभ छोड़ने का ऐलान कर दिया। मौनी बाबा ने मां गंगा को प्रणाम कर संगम की रेती को छोड़ने का फैसला किया है और दिल्ली कूच करने की बात कही। मेला छोड़ते वक्त मौनी बाबा बेहद भावुक नजर आए और उनकी आंखों में आंसू दिखे। उन्होंने नई दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री दफ्तर के बाहर आमरण अनशन शुरू करके धमकी दी। मौनी बाबा के दिल्ली कूच से महाकुंभ में हड़कंप मचा हुआ है। प्रयागराज में कुंभ, महाकुंभ और हर साल लगने वाले माघ मेले में मौनी बाबा श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र रहते हैं। तमाम लोग उन्हें रुद्राक्ष वाले बाबा के नाम से जानते हैं। महाकुंभ छोड़ने वाले शिव योगी मौनी महाराज का कहना है कि आस्था के इस मेले में वो 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष के जरिए भारत के हिंदू राष्ट्र बनने, सनातन धर्म को मजबूत होने, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर महायज्ञ अनुष्ठान करना चाहते थे। वो रोजाना भगवान भोलेनाथ की महाआरती करना चाहते थे। नित्य गंगा के तट पर हजारों दीपदान करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मेला प्रशासन से कई महीने पहले ही ज्यादा जमीन और सुविधाओं की मांग की थी, लेकिन उन्हें पिछली बार यानी 2019 से भी कम जमीन और सुविधाएं दी गई। इतनी कम जगह पर अनुष्ठान संभव नहीं था। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं हुआ। इससे वो बेहद दुखी हुए और मेला छोड़ नई दिल्ली के लिए कूच कर गए। सुनिए उनका ये दर्द उन्हीं की जुबानी। महाकुंभ में समाहित होने के लिए सभी साधु संत अपने अपने शिविर को छोड़कर अब प्रयागराज संगम आ रहे हैं और अपनी छावनी का विस्तार कर रहे हैं। छावनी के विस्तार के साथ साथ अब लगातार कुंभ का महासमागम देखने को मिल रहा है और मौनी बाबा के आश्रम पर हूँ मैं और जिस तरीके से मौनी बाबा का आश्रम का विस्तार होना था, लेकिन मौनी महाराज नाराज हैं। ये नाराजगी आखिर क्यों है? क्योंकि उन्होंने लगभग रुद्राक्ष ले आए, सारे शिवलिंग ले आए और तैयारी कर रहे थे कि वो यहाँ पर आ सके और पूरी तरीके से जो 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण होना था वो कर सके। महाराज जी, आपने 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष लाए, त्रिशूल मंगवा लिया, नाराजगी आपकी आ रही है कि आप ये शिविर छोड़कर जा रहे हैं, पूरा मेला छोड़कर जा रहे हैं, क्यों आखिर? नहीं, मेरी पीड़ा है, नाराजगी नहीं है। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अपने जीवन में पहली बार तीर्थराज प्रयाग के कुंभ और माघ मेले को छोड़ के जा रहा हूं, और उस सरकार में जिससे आशा भी थी, उम्मीद भी थी और विश्वास भी थी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सरकार है। मुझे आतंकवाद विनाश के लिए हवन करने की जगह मिलेगी, मुझे बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा करने के लिए जगह मिलेगी, मुझे भारत हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, शिवलिंग बनाने के लिए जगह मिलेगी, मुझे भारत की सेनाओं को मजबूत करने के लिए जगह मिलेगी, मुझे भ्रूण हत्या रोकने के लिए प्रयागराज में के कुंभ में जगह मिलेगी, मुझे गंगा जल प्रवाह के लिए भी जगह मिलेगी और मुझे इस देश की सुख शांति के साथ महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए भी जगह मिलेगी, जिसके लिए मैंने 10,000 गांवों की पदयात्राएं की, भिक्षा मांगा। एक एक गांव, एक एक गली गरीबों के यहाँ गया, जिन्हें वंचित माना गया, उपेक्षित माना गया, जिन्हें नीच करके अपमानित किया गया था, उस समाज में गया। उस समाज के लोगों ने मुझे रुद्राक्ष की मणियां समर्पित की, 11,000 रुद्राक्ष दिया, शिव विजय त्रिशूल दिया हिंदू राष्ट्र के लिए, कलश दिया 1108 सेनाओं की रक्षा करने के लिए। यह सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ हिंदू समाज से हवन के लिए संविधान दिया, और मेला प्रशासन 21 अक्टूबर से लेकर लगातार अब तक मुझे कहता रहा कि व्यवस्था कर दी जाएगी। कई बार निवेदन के बाद 15 दिसंबर की अंतिम तारीख थी गई एडीएम दयानंद जी के द्वारा कि जिलाधिकारी माननीय विजय किरण आनंद जी ने कहा है कि व्यवस्था हो जाएगी, आप 15 कुछ दिन कट जाएगी। मेरे मैनेजर से बात हुई, मेरे सचिव से बात हुई, हम 17 तारीख को आते महाराज, तब भी जमीन नहीं कटी थी। मैं पौन घंटे वहां पे खड़ा रहा, मेरे साथ सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे, किलोमीटरों का काफिला था। मैं इस जगह पहुंचा जहां मेरा सत्संग मंडल कटरा लालगंज गौरीगंज अमेठी की शिविर है। इसमें मैंने सामान रखा और मुझे विश्वास था कि अब मैं आ गया हूं तो प्रशासन कोई न कोई तो निर्णय लेगा। 3 दिन बीत गया और मैं अपनी बात एलआईओ के माध्यम से, आईबी वालों के माध्यम से कहता रहा, जब यहाँ के लोग आते रहे। आज मुझे आश्चर्य कि मेरे देश की एलआईओ इतनी कमजोर हो गई, कैसे देश बचाएगी?
यहाँ की एलआईओ की रिपोर्ट को महाराज मेला प्रशासन नहीं मानता। और एलआईओ के लोग यहाँ आए, मैंने उनसे कहा कि हमें जगह उपलब्ध करा दी जाए। कल लेखपाल आए हैं और उन्होंने कहा कि त्रिशूल हटा दीजिए, शिवलिंग हटा दीजिए। उन्होंने टीन गड़वा दिया और मैंने तुरंत अपनी गाड़ियां हटवाई। हम भी बात करने तो आए नहीं थे। फिर मुझसे कहा गया कि निश्चित रूप से आपकी व्यवस्था 1-2 दिन में कर दी जाएगी। और अब तक एक लेखपाल भी मुझसे मिलने नहीं आया और मैं निराश होकर के, अनाथ होकर के, विवश होकर के, अंतिम आस लेकर के देश के माननीय प्रधानमंत्री के दरवाजे जा रहा हूं। अगला कदम क्या होगा? बस यहाँ दिल्ली से सीधे मैं दिल्ली निकल रहा हूं, प्रधानमंत्री कार्यालय, जहां जाके आमरण अनशन करूंगा। ये कहते मुझे कष्ट भी है और खेद भी है कि मैं इतने यशस्वी प्रधानमंत्री के दरवाजे आमरण अनशन करूंगा जिससे भारत हिंदू राष्ट्र बनाने का आस मुझसे थी। लेकिन अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि मैं उन दलितों को क्या उत्तर दूं, उन गरीबों को क्या उत्तर दूं, उन माताओं को क्या उत्तर दूं, उन 10,000 गांवों की गरीबों को क्या उत्तर दूं कि आपके पैसे को छूत मान लिया गया, आपकी उपेक्षा की गई, आपकी भावनाओं की कीमत नहीं है, आपको समाज से अलग कर दिया गया है। मैं उस बांग्लादेशी हिंदुओं से क्या कहूं जिनके लिए मैंने कहा था आप निश्चिंत रहो, मैं गंगा की गोद में आपके लिए 11 करोड़ मंत्रों का जप कराऊंगा। मैं उस देशवासियों से क्या कहूंगा जिससे मैंने कहा था महाकुंभ आइए, भव्य बनाइए, मैं आपके स्वागत में रहूंगा। मैं पूरे विश्व के लोगों से क्या कहूंगा कि आप महाकुंभ चले आइए, वहां विश्व की सबसे बड़ी ज्योतिर्लिंग, पहली ज्योतिर्लिंग, दुर्लभ ज्योतिर्लिंग बनने जा रही है। 12 ज्योतिर्लिंग जो विश्व में पहली बार बनेगी। इन सारे सब संकल्पों को चकनाचूर होने के बाद अब मेरे पास बताइए कौन सा विकल्प है। आपके चैनल से अंतिम आस और अंतिम कल्पना की जिंदगी के राहों के कंटक देख करके अब तो मैं विवश हूं। यहां से चले जाने के लिए सौंप जाता हूं प्रयागराज की इस धरा को ये रुद्राक्ष त्रिशूल। जीवित नहीं लौटूंगा, इन्हें बचा लीजिएगा और भारत को हिंदू राष्ट्र बना लीजिएगा। बिल्कुल महाराज जी, आपकी किसी मेला प्राधिकरण के अधिकारियों से बातचीत हुई हो या फिर कोई अंतिम चरण बचा हो कि यहाँ पर होने के बाद शायद हो जाएगा? कोई फोन उठाए तब तो बात होगी। मेला प्रशासन फोन नहीं उठाता, डीएम फोन नहीं उठाते, एडीएम मैंने अपने फोन से भी मैंने आश्रम से मैंने केवल मैंने एडीएम फोन किया है। हमारे सचिव जाते हैं पर्ची की भेज देते हैं, तब लोग कोई मिलने नहीं चाहता। फिर फोन की आप बात कैसे कर, मतलब जो कोई मिलना ही नहीं चाहता है वो व्यक्तिगत दुश्मनी मुझसे मार रहे हैं। उनको तकलीफ है कि हिंदू राष्ट्र क्यों बना रहे हैं मौनी महाराज, गरीबों का पैसा क्यों ले आए हैं, बांग्लादेश की बात क्यों करते हैं, अन्याय के खिलाफ आंदोलन क्यों करते हैं, गंगा प्रदूषण हटाने की बात क्यों करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज क्यों उठाते हैं। इसलिए इनको ही समाप्त कर दिया जाए, ऐसी सोच इन लोगों की बन गई है। उसी की ये लोग बदला मुझसे ले रहे हैं, जिसको मैं इस गंगा को प्रणाम करके। महाराज जी भावुक हो रहे हैं आप, क्योंकि आपने इस तरीके से जितना रुद्राक्ष लाया है, शिवलिंग स्थापित करने आए। महाराज जी आप रोइए नहीं, आपका रोना और लोगों के लिए दुखमय होगा। महाराज जी देखिए, महाराज जी रो रहे हैं, मौनी महाराज जी। महाराज जी इस तरीके से आप अगर रोएंगे तो आपके जो भक्त हैं, जो लोग हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, वो कैसे आगे बढ़ेंगे? आपको हिंदू राष्ट्र बनाना, आपको अलग प्रारूप रखना है। जिसके बल पर कल्पना किया था उन्हीं से पीड़ा हो गई। मुझे था महाराज की मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का संत है, इनके कार्यकाल में जगह तो मिलेगी, तब मुझे करना था। लेट के पूरे भारत का मैं अकेला संत महाराजगंज जो लेट के संगम जाता हूं, अरबों रुपए की सुविधा व्यवस्था लेने वाले कोई एक लोग महाराज संगम नहीं जाते। मैं लेट के जाने वाला भारत का अकेला संत हूं। 56 बार मेरे राम जन्मभूमि के लिए मैंने भू समाधि लिया, 27 बार मैंने जल समाधि लिया, 68 किलोमीटर मैंने लेट के परिक्रमाएं की इसी देश के लिए, 10,000 मैंने सभाएं की। उसी का दंड मुझे मिल रहा है। मेरी आस्था का, मेरी श्रद्धा का अपमान हो रहा है। इस दर्द का को याद मुख्यमंत्री जी को जरूर करना चाहिए। जब वो सदन में रोए थे तो उनको ये बात याद होनी चाहिए कि एक दिन आपके सामने भी था जब मुख्यमंत्री जी आप सदन में रो रहे थे और आज मैं प्रयागराज में रो रहा हूं। याद करिए, जब स्वाभिमान टूटता है, सम्मान टूटता है, आघात होता है तो कितना होता है शायद आपको याद होगा। लोगों ने आपके जीवन पर आक्रमण किया था और आज मेरे आस्था पे आक्रमण हुआ है, मेरे विश्वास पे आक्रमण हुआ है, मेरी श्रद्धा पे आक्रमण हुआ है। मेरा सब कुछ समाप्त हो रहा है और आपके अधिकारी गण इस तरीके का अपमान कर रहे हैं, इसकी कल्पना मुझे नहीं थी। तो देखिए, मौनी महाराज जी क्रोधित भी हैं
और कहीं ना कहीं कष्ट भी है, क्योंकि इतने परिश्रम के बाद मौनी महाराज ने 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष प्रयागराज में लाए और लाने के बाद यहाँ इनको भूमि आवंटित नहीं हुई। अब मौनी महाराज यहाँ से निकलकर दिल्ली जाएंगे और वहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय पर आमरण अनशन करेंगे और प्रयागराज में महाकुंभ पे समाहित न होने का एक कष्ट भी जाहिर करेंगे। निर्मोही अखाड़े की स्थापना 1720 में रामानंदाचार्य ने की थी। यह अखाड़ा भगवान राम के प्रति समर्पित है, इसलिए अयोध्या राम मंदिर आंदोलन से इस अखाड़े का नाम जुड़ा रहता है। निर्मोही अखाड़ा और वैष्णव संप्रदाय के तीनों अखाड़ों का महाकुंभ में ध्वजारोहण कार्यक्रम 28 दिसंबर को होना है। निर्मोही अखाड़े के संतों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को न्योता दिया है। महाकुंभ को लेकर निर्मोही अखाड़े की तैयारी देखिए अब आप। महाकुंभ की लगातार तैयारी हो रही है और सभी अखाड़े अपने अखाड़े परिसर का निर्माण कर रहे हैं और लगातार इसका कार्य प्रगति पर है। हम इस समय निर्मोही अखाड़े में हैं और निर्मोही अखाड़े के श्री महंत राजेंद्र दास महाराज जी हैं। महाराज जी, आपने एक इन्विटेशन दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 28 तारीख को छावनी प्रवेश में आने के लिए। वो इन्विटेशन महाराज जी ने स्वीकार किया है। क्या है, किस तरीके से वो आएंगे, क्या प्रारूप होगा आपके अखाड़े का? देखिए, तो सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व मेला है अमृत कुंभ मेला। और इसमें जो है ऐसे कहावत है कि जब कुंभ मेला आता है तो ऑटोमेटिक लोग जुड़ जाते हैं, किसी को बुलाना नहीं पड़ता है, आमंत्रण देना नहीं पड़ता है। पर जो है जैसे एक हमारी परंपरा है कि कुंभ मेले में जैसे अखाड़े मेन होते हैं तो अखाड़ों की धर्म ध्वजा स्थापित होती है, तभी देवी देवताओं का भी आह्वान किया जाता है और फिर आगे श्री गणेश होता है। तो पूर्व कुंभ मेला में भी हम लोगों ने योगी जी को निमंत्रण दिया था और स्वीकार किए थे और ध्वजारोहण में आए थे। तो इस बार भी हम सब बहुत आनंदित है, बहुत खुश हैं कि ये पावन रूपी गंगा और ये महाकुंभ और जो है भव्य और दिव्य महाकुंभ जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और यहाँ के मुख्यमंत्री जी बात करते हैं तो वास्तव में बहुत भव्य और दिव्य दिख रहा है। जैसे कि सनातन संस्कृति का तो सबसे बड़ा मेला है, तो ऐसा भव्यता और दिव्यता और व्यवस्था और आज पूरा दुनिया में सनातन संस्कृति की जय जयकार हो रही है। तो उसी के वाहक आदरणीय यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हमारे वैष्णव तीनों अखाड़ों के महंत मिलके और उनसे अनुरोध किए और उन्होंने बोला है कि हम कोशिश करेंगे कि 28 तारीख को आवे। तीनों अखाड़ों की बात की जाए वैष्णव संप्रदाय के, तो तीनों लोगों का जो ध्वजा का कार्यक्रम है वो एक ही दिन है और उसी दिन आ रहे हैं मुख्यमंत्री। जी हाँ, वो क्रम से जैसे कि जो है 3 अखाड़े हैं वैष्णव के, तो क्रम से तीनों अखाड़ों का उन्हीं के हाथों जो है ध्वजारोहण कर रखा गया और हम सब बहुत आनंदित है, खुश है कि जो है भव्यता और दिव्यता जो है। तो स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री आते हैं तो गृह मंत्री आते हैं तो और मुख्यमंत्री आते हैं तो ये तो राजा नहीं महाराजा है, लोगों के दिलों का धड़कन है, जो शासक है। तो इनके आने से बहुत कोई भी कमियां भी होगी वो भी दूर होगी और जो है हम लोगों का मनोरथ पूर्ण होगा और भव्य और दिव्य कुंभ मेला होगा। महाराज जी, एक अंतिम सवाल, कार्यक्रम आपका 28 तारीख को, कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है और किस तरीके से तैयारी चल रही है? देखिए, तैयारी तो सब हो ही रही है, जैसे कि समय से पहले जो है व्यवस्थाएं भी मिल रही और साधु संत भी आ रहे हैं और जो है भव्य और दिव्यता की जो बात हो रही तो फील्ड में दिख रही है। और बहुत जो कमियां हैं, बहुत से कमियां तो है ही हैं, ये तो मेला है तो मेला में तो कमी होती है और पूर्ति भी हो जाती है। तो जो है बहुत सी कमियां तो हो जाएंगी, पर हम सब बहुत आनंदित है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। वैष्णव तीनों अखाड़ों का वो वैष्णव समाज जो भारत में, जैसे कि भारत के अंदर 13 अखाड़े हैं तो 13 अखाड़ों में से वैष्णव समाज भी एक बहुत बड़ा गौरव रखता है सनातन संस्कृति में और उसी के वाहक है। और ये पावन रूपी गंगा और पावन कुंभ मेला में जो है अमृत कुंभ मेला में जो है सब आए हैं और जो है सबका जीवन कृतार्थ हो और परंपरा का निर्वाह हो और जो दीन दुखी है उसका भी कल्याण हो। जो हमारी सनातन संस्कृति की बात करते हैं तो ये सनातन संस्कृति ये है कि धरती से लेके आसमान तक जो है संसार में जितनी चीजें बनाई हुई वो सबका हम लोग पूजन कर रहे हैं। तो ये आस्था का मेला, पर्व का मेला, भव्य और दिव्य मेला और मोदी जी और योगी जी का मेला जो है भव्य और दिव्य हो, उसके लिए हम वैष्णव तीनों अखाड़े के महंत मिलके आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अनुरोध किए और 28 तारीख को आएंगे। आप सबसे भी अनुरोध है कि आप सब भी आइए और जो है देश में ज्यादा से ज्यादा
और विदेश तक ज्यादा से ज्यादा ये सनातन संस्कृति के वाहक बने और सनातन संस्कृति के जो है धर्म से जुड़े और ये पावन रूपी गंगा में आके डुबकी लगावे, अपने जीवन को कृतार्थ करे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो 28 तारीख को होने वाले वैष्णव संप्रदाय के ध्वजा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। आमंत्रण दे दिया गया है, स्वीकृति भी हो चुकी है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस संप्रदाय के ध्वजा के कार्यक्रम में मौजूद थे और इस बार का भी आगमन का कार्यक्रम है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ आने वाले साधु संतों और नागा बाबाओं का है, लेकिन इस महाकुंभ की एक और विशेषता है। यहाँ महिला सन्यासी को दीक्षा दी जाती है। उन्हें सन्यास लेने के लिए पवित्र संगम पर 108 बार डुबकी लगाकर दीक्षा दी जाती है। महिलाओं को सन्यास परंपरा से जोड़ने का अधिकार महज जूना अखाड़े को है। देखिए इस रिपोर्ट में। महाकुंभ के समागम में महिला सन्यासिनियों का भी काफी विशेष महत्व होता है। महिला सन्यासिनी क्यों बनती हैं, इनका जीवन कैसे होता है, ये पूरे जीवन कैसे तप करती हैं और कैसे अलग अलग राज्यों से यहाँ पहुंचकर कुंभ में समाहित होती हैं, क्या विशेषता होती है महिला सन्यासिनियों की, कैसे महिला सन्यासिनी अपने जीवन को पूरा परित्याग करके विश्व के कल्याण के लिए लगाती हैं, आइए जानते हैं। सन्यास लिए तो हमें 12 साल हो गए हैं और हमारे जीवन में क्या, हमारा तो देखिए सभी जो है किसी को सन्यासी बनना चाहिए, किसी को धर्म का प्रचार प्रसार भी करना चाहिए, किसी को तप तपस्या करना चाहिए, क्योंकि साधु जो अगर भजन करेगा तभी तो सबको शांति मिलेगी, सबको सभी तो सुख होगा। कितनी उम्र थी आपकी जब सन्यासी? हमारी थी 20 साल की उम्र। जी। कम उम्र में कैसे दीक्षा मिली? मिल के गुरु लोग दीक्षा देते हैं तो ले लिया दीक्षा। अभी अखाड़े में किस तरीके से आप अपना काम करते हैं? बहुत सुंदर तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपना काम ही है सनातन धर्म का प्रचार करना, कर रहे हैं। ओम तर्पैणी संगम की जय हो। ओम नमो नारायण। मैं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत आराधना गिरी हरिद्वार से। मेरा 25 साल की थी जब मेरा संन्यास हुआ, तो ब्राह्मण के घर का जन्म था मेरा और मंदिर था। मंदिर की पूजा करते करते बस मन हुआ तो मैंने संन्यास ले लिया, है ना। गुरु लोगों के पास जाते थे, गुरु धारण किया हुआ था मेरे परिवार ने, 3-4 पीढ़ी से हमारे पीछे से सब गुरु धारण करते हैं ना। बस वहाँ जाना आना था गुरु जी के पास। बस मन में आया और अच्छा बराग जगह, तो पहले बरागी रहे, है ना। बरागी रहने के बाद सेवा करते रहे ऐसे। फिर उसके बाद मेरे घर से पहले से जटा थी, मैंने यहाँ के जटें बनाई नहीं थी। और 2007 में मेरा संस्कार हुआ था, तब वो जटें मेरी उतरी थी। पहले घर से ही जटें मेरी साधु बनने से पहले। तो उसके बाद फिर 2010 में मेरी जटें दोबारा फिर अपने आप बन गई। और बहुत अच्छा लगता है संन्यास लेना। संन्यास में जो तपस्या कराते हैं गुरुजी, और भजन पाठ करना, तपस्या करनी, गुरु लोगों की सेवा करनी, और अच्छा लगता है, बढ़िया जीवन है। और हमारे माता पिता ने बड़े खुशी से आके हमें संन्यास दिलाया। जो संन्यास लिया मेरी माता ने, मेरी मम्मी ने, जिसने जन्म दिया, सब परिवार आके मेरे को संन्यास दिलाया था, है ना। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं कहती हूँ जन्म मैं बस सन्यासी बनूं। मेरे ऐसे मेरे गुरु भी अच्छे हैं। और जैसे जिस माँ के पेटों मैंने जन्म लिया, मेरी माता जी भी अच्छे थे और यही वस्त्र पहनते थे, मंदिर की सेवा करते थे। मंदिर था हमारे पास, वो सती माता का मंदिर, जो बाणियों की लड़की एक सती हो गई थी, उस मंदिर की सेवा करते थे माता जी। वो बस उसी से मेरे को बराग आया, मैं साधु बनी और मैं ऐश कर रही हूँ, मौज कर रही हूँ। ये कह रही हूँ भी संन्यास में बहुत ही अच्छा, जो पूछते हैं मैं सन्यासी बन के आपको क्या मिलता है, मेरे को बहुत अच्छा जीवन लगता है, जीवन सफल बनता है, कुलें तरती है। जी एक घर से साधु बनते कितनी कुलें तर जाती है ना, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं छोटी थी 7 साल की, मेरे साधु को बहुत पसंद था। ये जो भजन कीर्तन मंडली होती तो टपती, मेरे को बहुत अच्छा लगा करता। मैं भी सोचती भी साधु में जाऊं। तो मैंने 13 साल हो गया साधु में बने हुए हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आश्रम में मेरे गुरु के पास रही सेवा करना। और ये मेरी माता अनुराधा माता जी है, ये मेरे को बहुत प्रेम भाव से रखती है। प्रेम भाव अच्छा लगता है। और जैसे आप भगत लोग आगे, साधु आगे, उनकी सेवा करना, भोजन बनाना, वही मेरे को अच्छा लगता है। हाँ, घर गृहस्थी में मन नहीं लगता है, साधुओं में मन लगता है।
और तीर्थ यात्रा करना वो अच्छा है। गुरु सेवा की भक्ति भाव करना आया को ये अच्छा लगता है।